Hello my dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope you all are fine. Today videos for class 6 and today we gonna read our second chapter and the chapter name is Insect Inspect. Insect कहते हैं कीड़ों को, इंस्पेक्ट कहते हैं मुआयने को। यानी कि आज इस चैप्टर के अंदर हम कीड़ों का मुआयना करेंगे, यानी कि उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनके बारे में रीड करेंगे, पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देयर आर इंसेक्ट एवरीवेयर, अंडर द ग्राउंड, इन द एयर एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आप बात की जाए कि कीड़ों की कहाँ होते हैं, तो यहाँ बात ये की गई है कि भाई कीड़े हर जगह होते हैं। ज़मीन के नीचे होते हैं, हवा में भी होते हैं, प्लांट पर होते हैं और एनिमल्स पर भी होते हैं, जो जुओं की किस्म में होते हैं। यानी कि हर जगह आपको इंसेक्ट मिलेंगे। अब ये बता रहे हैं कि वर्ड इंसेक्ट किस तरह का है। द वर्ड इंसेक्ट मीन्स कट इनटू सेक्शन। यानी कि जो इंसेक्ट की मीनिंग है वो ये कि टूटा हुआ, कटा हुआ, टुकड़ों में बटा हुआ। कैसे बटा हुआ देखें। इंसेक्ट हैव 3 सेक्शन। इन्होंने बताया कि इंसेक्ट कितने सेक्शन में टूटता है, कितने सेक्शन में जुड़ा होता है। 3 सेक्शन है उसके। सबसे पहला सेक्शन कौन सा आता है, द हेड, यानी कि उसका सर। सेकंड सेक्शन जो उसका आता है द थोरेक्स। थोरेक्स मतलब मिडल पार्ट, जो उसका बीच का हिस्सा होता है उसको हम कहेंगे थोरेक्स, जिसमें उसकी गर्दन वगैरह आ जाती है, जो नीचे वाला हिस्सा आ जाता है। एंड द एब्डोमेन, टमी। एब्डोमेन कहते हैं पेट वाला जो हिस्सा होता है ना, वो उसका थर्ड पार्ट होता है। टमी भी पेट को ही कहते हैं। ओके। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड मैनी इंसेक्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। अगर आप अमूमन इंसेक्ट को पहचानना चाहोगे इंसेक्ट है या कुछ और है, तो इंसेक्ट के अंदर आपको ये चीज़ें अमूमन दिखनी चाहिए कि भाई अमूमन जितने भी इंसेक्ट होंगे उनके अंदर कितने पेयर्स ऑफ लेग होंगे, 3 पेयर्स ऑफ लेग। पेयर्स के अंदर याद रखना कि 2 का पेयर एक होता है। ओके। उनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग, यानी कि 3 पेयर टांगों के होंगे और 2 पेयर विंग्स के होंगे। आपको पता होगा कि विंग्स की मीनिंग क्या होती है, पर। इंसेक्ट ऑल्सो हैव एंटीना। अब देखो ये बोलने के इंसेक्ट के पास क्या होता है, एंटीना होता है। अब ये एंटीना कौन सा होता है भाई, ये एंटीना वो नहीं जो आपके अमूमन सिग्नल पकड़ने वाला है। ये भी एक तरीके से सिग्नल पकड़ने वाला काम करता है, लेकिन ये कैसा सिग्नल होता है ये देखें। एंटीना आर लाइक फीलर्स। एंटीना के ज़रिए ये फील करते हैं। कौन, इंसेक्ट फील करते हैं माहौल को। और डिटेक्टर्स, और डिटेक्टर मीन्स ये डिटेक्ट करते हैं कि कोई खतरा तो इनकी तरफ नहीं आ रहा है। अटैच टू द इंसेक्ट हेड। और ये कहाँ होता है एंटीना, ये कहाँ मिला, अटैच हुआ होता है, ये इंसेक्ट का जो हेड होता है, सर, उसके ऊपर ये एंटीना लगा हुआ होता है। अमूमन आप लाल बेग में देख लें, जो उसके 2 निकले हुए होते हैं। अमूमन आप बटरफ्लाई पे देख लें। से स्पाइडर है 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। अब देखें स्पाइडर जो है उसके ना कितने पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ लेग। एंड आर आर्चेंट्स नॉट इंसेक्ट। इनको स्पाइडर को हम कहते हैं आर्चेंट। इसको हम इंसेक्ट नहीं कहेंगे, इसको हम कीड़ा नहीं कहेंगे। स्पाइडर को हम कहते हैं आर्चेंट, यानी कि आर्चेंट वो होते हैं जिसके 4 पेयर्स ऑफ लेग हो। ओके। इंसेक्ट हमेशा, फिर से बता दूं, वो होता है जिसके क्या हो, 3 पेयर्स ऑफ लेग हो और अमूमन कभी कभार उसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ क्या हो, विंग्स हो, यानी कि परों के हो। स्पाइडर इस क्वालिटी के अंदर इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके जो पेयर्स ऑफ लेग है वो कितने हैं, 4 हैं। ओके। मोस्ट इंसेक्ट, ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं, हैच फ्रॉम एग्स। कहाँ से निकलते हैं, अंडों से निकलते हैं। ओके। हैच मतलब निकलना, टूट के निकलना अंडों से। ओके। इंसेक्ट कैन वॉक। इंसेक्ट चल सकते हैं, यानी कि कीड़े चल सकते हैं। एंड सम कैन इवन स्विम, और कुछ तो ऐसे इंसेक्ट है जो तैर भी सकते हैं। मोस्ट इंसेक्ट लिव अलोन। ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं वो अकेले रहते हैं। बट सम लाइक वास्प, bees and ants
live in groups or colonies which are large groups that work together. अमूमन तो जितने भी इंसेक्ट है वो अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो ग्रुप के अंदर रहते हैं, मजमे में, जिनकी बाकायदा कॉलोनीज बनी हुई होती है. कौन कौन से हैं? वास्प, बीस, बीस का तो पता होगा, मक्खियाँ, आंच मतलब चूंटियाँ. वास्प भी जो है बीस की एक किस्म होती है. सही है. वो जो बीस है मेरे ख्याल में वो शहद की मक्खियाँ होती हैं, और ये वास्प जो है नॉर्मल शहद मक्खियाँ हों, लेकिन ये मक्खियों की किस्म में आ जाती हैं. ओके. ये कहाँ रहते हैं? ग्रुप्स में रहते हैं और कॉलोनीज़ के अंदर रहते हैं. और क्यों रहते हैं? विच आर लार्ज ग्रुप डेट वर्क टुगेदर. और ये लोग सब मिलकर क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं. पीपल ऑफन थिंक ऑल इंसेक्ट आर पेस्ट. अमूमन हर इंसान, ऑफन मतलब अमूमन, हर इंसान ये सोचता है कि इंसेक्ट जो है हमारे लिए क्या है? पेस्ट है. पेस्ट मतलब खतरा है. पीपल ऑफन थिंक ऑल इंसेक्ट आर पेस्ट, यानी कि अमूमन हम लोग सोचते हैं, अमूमन लोग सब सोचते हैं कि भाई जो इंसेक्ट है ना वो हमारे लिए आफत है, यानी कि वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं. बट इंसेक्ट कैन बी हेल्पफुल. लेकिन इंसेक्ट क्या होते हैं? कीड़े हमारे लिए मददगार होते हैं. आपने सुना होगा ना, अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेफालतू नहीं बनाई है. हर चीज़ के बनाने का कोई ना कोई अल्लाह का क्या है? मकसद है. तो इंसेक्ट बनाने का भी अल्लाह का कोई ना कोई मकसद है और वो उनके हेल्प करती है. ओके. दे कैरी पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं जो ये क्या करते हैं? पोलन, फ्लावर से, फ्लावर से, इसको देखो फ्लावर भी पढ़ जाते हैं, फ्लावर. अमूमन अगर आप देखो तो इसको फ्लावर पढ़ते हैं, फ्लावर नहीं पढ़ना चाहिए. तो हम आज से क्या पढ़ेंगे? इसको फ्लावर पढ़ेंगे. दे कैरी पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. ओके. यानी कि ये अमूमन आप देखो कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर होता है पोलन, एक जूसी नुमा, एक पाउडर नुमा मिक्सचर होता है. जब कोई भी इंसेक्ट उस पौधे के ऊपर जाके बैठता है तो वो अपने साथ पोलन ले लेता है और वो फिर आगे ट्रांसफ़र कर देता है. यानी कि जब वो दूसरे पौधे पे जाएगा तो वो पोलन आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा. यानी कि पोलन वो फ्लावर टू फ्लावर सारे इंसेक्ट क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, भले वो उसमें बीज हो, भले वो उसमें वास्प हो, भले उसमें वो आंट्स हो. एंड आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर सम प्लांट. और ये जो आपको बता दूं कि ये जो पोलन फ्लावर के ज़रिए ये आगे पीछे ट्रांसफ़र करते हैं, ये दरख्तों का सबसे ज़्यादा अहम फूड का ज़रिया होता है. एंड अदर इंसेक्ट और एनिमल, और ज़्यादातर इंसेक्ट का भी खाने का ज़रिया बनता है और एनिमल्स का भी ये ज़रिया बनता है. सम इंसेक्ट हैव लवली कलर्स. कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिनके कलर बहुत ज़्यादा प्यारे हैं. अदर्स सच एज मूथ प्रोटेक्ट एंड themselves by having the same color as their environment. अब अगर मूथ की बात की जाए तो मूथ क्या होते हैं कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट, बचाने के लिए ये इन्वायरमेंट जिस तरह का होता है उस तरह का इनका कलर होता है. ये ऐसा इंसेक्ट है कि ये इन्वायरमेंट के लिहाज से, माहौल के लिहाज से अपने को कलर के अंदर ढाँप देता है. और ये क्यों ढाँपता है? दिस इज़ द टाइप ऑफ कैमोफ्लाज. कैमोफ्लाज ऐसे एनिमल, ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से वो कन्वर्ट होते हैं, जस्ट एंड हेल्प देम टू अवॉइड डेंजर. और कैमोफ्लाज जो भी इंसेक्ट होता है वो इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने आप को क्या करता है? प्रोटेक्ट करते हैं. उनका कलर जो है इन्वायरमेंट के लिहाज से होता है. फॉर एग्जांपल अगर वो ब्लैक जगह पर रहते हैं तो उनका अमूमन इंसेक्ट का कलर भी क्या होगा? ब्लैक. जिसके ज़रिए से किससे बचते हैं ये? जब किसी को ब्लैक और ब्लैक होगा तो किसी को कुछ दिखेगा नहीं, तो ये डेंजर से बचते हैं. डेंजर मतलब खतरे से बचते हैं. कैमोफ्लाज, याद रखना, कैमोफ्लाज मतलब कि ऐसे इंसेक्ट जिनका कलर इन्वायरमेंट के लिहाज से सेम हो, छलावा एक तरीके का जो होता है. ओके. कैमोफ्लेज की अगर आप रियल मीनिंग में जाए तो कैमोफ्लेज कहते हैं छलावन. सही है. लेडी बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आर कलरफुल.
लेडी बर्ड एक लाल कलर का कीड़ा होता है, और बटरफ्लाई यानी कि आपने देखी होंगी बटरफ्लाइज, तो किस तरह की रंग बिरंगी होती है, कलरफुल होती है, उनमें कलर्स होते हैं। सही है। ये आप थोड़े फैक्ट्स बता रहे हैं, आप मतलब थोड़े पॉइंट्स से कुछ इंसेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में आप अमूमन जिनको आप देखते भी रहते हो। ओके, ड्रैगन फ्लाइज एंड कलरफुल इंसेक्ट दैट आर फाउंड इन ऑन और नियर वाटर ड्यूरिंग द समर। ड्रैगन फ्लाई टिड्डे को कहते हैं, अमूमन 4 पर वाला होता है, आप हेलीकॉप्टर जिसको आप कह रहे होते हो। सही है। ये भी कलरफुल होता है। ये अमूमन कहाँ पाया जाता है? फाउंड मतलब पाना, तलाश करना, मिलना। फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड होती है। ओके, जो पानी के करीब पाया जाता है और अमूमन या तो पानी के ऊपर या तो उसके आसपास मिलेगा आपको। कौन से सीज़न में ज़्यादातर दिखेगा आपको? समर सीज़न में, यानी कि अभी जो गर्मियों का सीज़न हमारा चल रहा है समर, तो इसमें आपको ये ज़रूर दिख सकता है पानी के करीब। तो थर्ड पॉइंट इज दैट बीस एंड वास्प लुक क्वाइट अलाइक। क्वाइट अलाइक मतलब ये अमूमन दोनों एक जैसे लगते हैं। मैंने कहा था आपको बीस और वास्प दोनों मक्खियाँ जैसी होती हैं, लेकिन बीस ये वो शहद की मक्खियाँ होती हैं जो क्या काम करती हैं देख लें। बट ओनली बीस कलेक्ट पोलन टू मेक हनी। सिर्फ 20 वो होती हैं जो फ्लावर से पोलन लेती है। मैंने आपको बताया था पीछे थोड़ा कि पोलन क्या होते हैं, और जिसके पोलन लेने के बाद वो हनी बनाती है। हनी मतलब शहद बनाती है, तो इनको जब भी शहद की मक्खियाँ भी कहते हैं हम। 20 लिव इन हीव्स। हीव्स मतलब छत्ते में रहती हैं ये। एंड हैव अ क्वीन एज देयर लीडर। और इनकी एक क्वीन होती है जो क्या होती है, इनकी लीडर होती है जो इनसे काम करवाती है। Ants live in colonies। आंट जो है, अभी हम ये भी चौथा पॉइंट है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आंट जो है कॉलोनीज में लेती है, हमने पढ़ा भी था। दे ऑफन मूव अराउंड इन लार्ज ग्रुप्स एंड कैन अपीयर थ्रू क्रैक्स इन पाथ और वॉल्स। ये अमूमन जब ट्रैवल करती है, ट्रैवल किस तरह ये मूव जो करती हैं ग्रुप्स में करती हैं। आप अमूमन देखो अपने घर के अंदर, जहाँ आप देखो आपके घर में भी अमूमन चूंटियाँ होती हैं, आंट होती हैं, तो कभी देखना कि वो जो ट्रैवल करेगी तो वो पूरी कतार के साथ करती है ट्रैवल। और ये कहाँ से अपेयर होती है, ज़ाहिर होती है आर पार जो क्रैक्स बने हुए होते हैं। क्रैक्स मतलब दरारें हो गई, और वो दरारें कहाँ कहाँ हो? पाथ मतलब रास्ते में हो गई। वॉल्स पे जो क्रैक बनी हुई है, रास्ते में जो क्रैक्स होती है, उनके अंदर ही आप देखना कि आपको ज़्यादातर आंट्स दिखेंगी। द फिफ्थ पॉइंट इज मूथ्स आर सिमिलर टू बटरफ्लाई। मूथ्स भी बटरफ्लाइज की तरह, तितली की तरह कुछ सेम टू सेम होता है, बट दे आर नॉक्टर्नल इंसेक्ट। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है मूथ्स के अंदर कि ये नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स है। नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स या नॉक्टर्नल क्रिएचर वो होता है जो अमूमन दिन के वक्त ना निकले, जो कब निकले? रात के वक्त निकले। विच मीन दे कम आउट एट नाइट। वही बात कि ये ऐसा इंसेक्ट है जो कब निकलता है बाहर, कब बाहर आता है, कम आउट होता है? रात के वक्त। Their dull colors protect them because they are well camouflaged। इसका जो कलर होता है बहुत ज़्यादा डल होता है, डार्क होता है, जो इसको बचाता है। और जब भी ये इसको क्या कहते हैं हम? कैमोफ्लेज, यानी कि ये छलावा है एक तरीके का। इसका कलर जो है इन्वायरमेंट के लिहाज से मिल जाता है। रात के वक्त भी अंधेरा होता है और इसका अमूमन बॉडी कलर भी डल ही है, तो इसको जब भी कैमोफ्लेज भी कहते हैं। मूथ्स आर attracted to lights and can be annoying when they fly around the light bulbs in our homes। अब मूस ये परवानों को कहते हैं। ओके, आप देखना कभी आपके घर पे जब लाइट होती है और अमूमन बारिश वारिश हो जाती है तो परवाने आपकी लाइट के इर्द गिर्द आ जाते हैं। तो ये बता रहे हैं मूथ आर अट्रैक्टेड टू लाइट्स। मूथ ये जो परवाने होते हैं ये अट्रैक्ट कैसे होते हैं? ये किसकी तरफ आते हैं? अमूमन उसी जगह की तरफ आएंगे जहाँ लाइट होंगी। एंड कैन बी अनोइंग, और परेशान करते हैं। एंड व्हेन दे फ्लाई अराउंड द लाइट बल्ब इन आवर होम्स, जब ये हमारे घर के अंदर आ जाते हैं, हमारे लाइट बल्ब के इर्द गिर्द जब ये फ्लाई करते हैं तो हम इनसे अनोइंग हो जाते हैं। अनोइंग मतलब परेशान हो जाते हैं। नंबर 6 पॉइंट, फ्लाइज सच एज ब्लू बॉटल्स आर ऑल्सो अनवेलकम इन आवर होम्स बिकॉज दे लैंड ऑन फूड। अब फ्लाइज की बात की जाए, मक्खियों की, तो उसमें एक मक्खी है ब्लू बॉटल्स। ब्लू बॉटल जो एक मक्खी का नाम है, जिसको कहते हैं नीली मक्खी, वो हमारे घर में अलाउ नहीं है। अनवेलकम मतलब जिसको खुशामदीद नहीं किया जाता है हमारे घर में। सही है।
क्यों? क्योंकि ये हमारे घर के अंदर जब आती है तो हमारे फूड, हमारे खाने वगैरह पे ये क्या कर जाती है, लैंड करती है, बैठ जाती है, जिससे हमारे को जिसके उसके साथ जर्म्स होते हैं, जो जब वो बैठते हैं तो जर्म्स लग सकते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं। ओके ना। एक मूथ और एक फ्लाइस जो हमारे घर में जब आती है तो हमें अनोइंग करती है, तंग करती है। ओके, याद रखना आप। मूथ मतलब परवाने। नाउ वी हैज़ बीन कंप्लीटेड आवर रीडिंग। अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, यकीनन सब बच्चों ने उसको जो है कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर राइट कर लिया होगा। और जिन जिन बच्चों ने कर लिया है और उन्होंने अभी तक चेकिंग के लिए कॉपी नहीं भेजी है, कॉपीज़ नहीं भेजी, तो उनको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द स्कूल के अंदर कॉपीज़ भेजें। और अभी भी जितने बच्चे हैं, एंड के अंदर आपको वर्किंग शो कर दी जाएगी, जिसमें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वर्ड सेंटेंसेस होंगे। तो प्लीज़ writing should be neat and clean. Okay, and if you done your work, so please check it out.